चलिए आइए हम लोग प्रूव करते हैं बीपीटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम है ये, बच्चे अक्सर इसकी प्रूविंग में गलती करते हैं और बहुत छोटी सी गलती करते हैं। लास्ट तक के वीडियो में बने रहिए, हम दिखाते हैं आपको बच्चे कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं। और ये 5 नंबर में सेक्शन डी में आने वाली थ्योरम है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। और ये पूछी ऐसे जाती है, स्टेट एंड प्रूफ ये भी पूछा जाता है इसके अंदर, या फिर आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो इसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, क्योंकि थेल्स ने इसे दिया था। तो आइए जरा देख लेते हैं, सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। तो अब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग देख लें, एक ट्राइंगल अगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल अगर हम लोग ले लें, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अगर हम लोग ट्राइंगल ले लें, ठीक है। तो आइए जरा ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमने ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये हम लोग ने ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अब ट्राइंगल अगर हम लोग ने लिया है तो ट्राइंगल का ये वाला कोऑर्डिनेट ए ले लेते हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं बी, और इसे हम क्या कह रहे हैं सी। अब एक जो लाइन है वो दूसरी लाइन के पैरेलल है, जो एक लाइन है, ठीक है, कह रहे हैं कि ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, मतलब इसके पैरेलल है। तो एक लाइन यहाँ पर ले लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या दी गई है, ठीक है। तो अगर हम लोग लाइन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लाइन अगर हम लोग ने ले लिए तो ये लाइन इस तरीके से पैरेलल है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये लाइन हम लोग ने ले लिया। अब इस लाइन को हम देखें ट्रायंगल पे कहाँ कट कर रही है, डी और ई पॉइंट पर ये कट कर रही है। और दिया गया है कि आपसे कि ये जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ये आपको गिवन है, ठीक है। इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर ये, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमको ये बताना है कि द अदर टू पॉइंट्स या अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये जो दूसरी साइडें हैं ये सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी, मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आपके पास गिवन क्या है, ठीक है, गिवन दैट। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे, गिवन दैट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अ लाइन पूरा प्रेजेंटेशन देना है, प्रोसेस के साथ लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चंस पे नंबर बच्चों के अक्सर कट जाते हैं स्टेप मार्किंग में, ठीक है। तो गिवन दैट अ लाइन इज पैरेलल, अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड, one side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides, the other two sides, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये दिया गया है। तो आइए जरा देख लेते हैं टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आइए प्रूफ में देख लेते हैं हमको क्या करना है। अब प्रूफ में कह रहे हैं कि अगर ये इंटरसेक्ट करती है दो साइडों को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, ठीक है, और ये पैरेलल है थर्ड साइड्स के, तो जो अदर टू साइड्स है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है। मतलब AD अपॉन कितना आ जाएगा, AD अपॉन आ जाएगा DB, और क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा AE अपॉन कितना आ जाएगा EC। ये हमको प्रूफ करना है बच्चों। क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। अब इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें कुछ अपनी तरफ से इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, आइए देख लेते हैं। अब हम कर ये रहे हैं कि D से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं AC के ऊपर, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, M कह रहे हैं। और E से एक परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं किसके ऊपर, ठीक है, AB के ऊपर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, N कह रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं B को E के साथ और C को D के साथ, ठीक है। ये हमने ज्वाइन करा, इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर्स, क्या हो जाएगा DM टू साइड AC एंड EN टू साइड AB, EN टू साइड क्या हो जाएगा AB, एंड ऑल्सो ज्वाइनिंग BE एंड CD। फिर हमने क्या किया है, BE को ज्वाइन करा है और CD को ज्वाइन करा है, ठीक है। तो आइए जरा प्रूफ पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। तो इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको, उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास AD अपॉन DB आना चाहिए।
तो देखिए अगर AD अपॉन DB अगर आ रहा है तो आप याद रखिए कि आप जो है 2 बार एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे, जिसमें एक बार बेस AD हो और एक बार बेस क्या हो, DB हो। याद रखिएगा, पहले इधर ही वाली साइड सॉल्व कर लेंगे, फिर दूसरी बार में इधर वाली साइड सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, AE और EC वाली। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि AD को बेस मानेंगे और इधर क्या करने वाले, दूसरे ट्राइंगल में हम BD को बेस मानेंगे। तो दोनों बेस का इस्तेमाल करेंगे ताकि इन दोनों का रेशो हम आसानी से निकाल सकें। तो आइए जरा चेक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं सबसे पहले AD बेस लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADE ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ADE। तो इन ट्राइंगल ADE में अगर हम लोग देखें, ठीक है, ADE में देखें हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा EN, ठीक है, EN परपेंडिकुलर टू AB। क्या है, EN इज परपेंडिकुलर टू AB, EN परपेंडिकुलर है AB के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बच्चों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो जरा आप देखो यहाँ पर 1/2 बेस कितना हो जाएगा, बेस हम लोग यहाँ पर AD ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं बच्चों, बेस AD ले रहे हैं और हाइट क्या ले रहे हैं, अगर बेस AD लिया है तो हाइट हम लोग EN ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बेस है और ये उसके ऊपर क्या है, हाइट है। तो हम लोग ने हाइट क्या ले लिया, EN। इसे हम कह रहे हैं इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, इक्वेशन 1 कह रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आई होप कि इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये चीज। तो आइए जरा आप नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखने यहाँ पर जा रहे हैं कि अब हम लोग एरिया निकालेंगे किसका, ठीक है, एरिया निकालेंगे BDE का। किसका एरिया निकालने जा रहे हैं, एरिया निकालने जा रहे हैं BDE का। तो अगेन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अगर आप BDE का एरिया निकालने जा रहे हो तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस अभी हमने बताया था कि BD लेना पड़ेगा। तो बेस कितना हो जाएगा, आप इधर से ले लो, बेस DB ले लो, ठीक है। तो बेस आपके पास कितना हो जाएगा, बेस हो गया DB और हाइट देखो इसकी कितनी हो जाएगी, ठीक है, हाइट इसकी देखो कितनी हो जाएगी, हाइट आपके पास हो जाएगी। अगर आपने बेस DB लिया है तो हाइट ये EN हो जाएगी, क्योंकि इसी बेस को आगे प्रोड्यूस कर रहे हो तो EN आपकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो यहां पर क्या बन जाएगी, हाइट EN बन जाएगी, क्लियर है। इसे हमने EN कह दिया, ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो हमको बच्चों क्या मिला, ये इक्वेशन 1 है और पीछे इक्वेशन 2 दी गई है, दोनों का रेशो ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों का रेशो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है, 1 and 2 वी गेट। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ADE और रेशो में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये BDE, ठीक है, BDE क्या हो जाएगा, BDE। अब आप देख सकते हैं ADE का रेशो कितना था, 1/2 इंटू AD इंटू EN, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, DB इंटू EN, ठीक है। तो अब आप यहां से देख सकते हो, यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहां से मिलेगा 1/2 कैंसिल हो गया, EN और EN कैंसिल हो गया। तो आपको यहां से क्या मिल रहा है बच्चों, यहां से मिल रहा है आपको AD अपॉन DB। इसको हम इक्वेशन 3 कह लेते हैं, इसको हम इक्वेशन क्या कह लेते हैं, 3 कह लेते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले एक साइड सॉल्व हो गई और एक साइड का रेशो आपका मिल गया, ठीक है। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब ये दूसरी साइड दूसरे वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं, किसको, ठीक है। अब AC में देखेंगे कि AE बेस चाहिए और EC बेस चाहिए, तभी इन दोनों का रेशो हमको मिलेगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले ट्राइंगल ADE का रेशो एरिया निकालेंगे जिसमें बेस AE हो, और फिर उसके बाद हम लोग CDE का एरिया निकालेंगे जिसमें बेस कितना हो, ठीक है, EC हो। तो आइए जरा फिर से देखते हैं, फिर से क्या निकालेंगे, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल ADE में अगर हम लोग देखें तो आपकी ADE में क्या हो जाएगा, ADE में अगर हम लोग देखें DM परपेंडिकुलर होगा किसके, AC के, ठीक है। DM इज परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, AC के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस, ठीक है। तो आपकी बेस कितना हो जाएगा, बेस AE हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, DM, ठीक है। तो आप देखिए बेस कितना हो जाएगा AE और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों, ये DM हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, ये हो गया DM, इसको हम इक्वेशन 4 कह रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 4, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल, अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं बच्चों, हमको एक साइड तो मिल गई AE, अब ये वाले ट्राइंगल ले लेते हैं CDE,
ठीक है। तो CDE में अगर हम लोग देखें, ठीक है, इन ट्राइंगल CDE, ठीक है, तो CDE में अगर हम लोग देखें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, 1/2 इंटू बेस। अगर हम लोग देखें तो बेस कितना हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा आपके पास EC, और हाइट अगर आप देखें तो AC को, अगर आप हाइट देखें EC को बढ़ाया गया है तो DM क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो EC बेस हो गया और हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास DM, क्या हो जाएगा, EC बेस हो जाएगा और हाइट हो जाएगी DM। अब इस इक्वेशन को हम 5 कह रहे हैं तो 4 और 5 का रेशियो ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, और आप यहां से क्या लिखोगे 1/2 इंटू AE इंटू DM, और अपॉन यहां से क्या लिखोगे 1/2 इंटू EC इंटू DM। ठीक है, तो अब अगर आप देखो यहां से तो आपको क्या मिला, यहां से आप देखोगे 1/2 कैंसिल हो गया, DM से DM कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच्चों क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है यहां से, ठीक है, AE अपॉन कितना बच रहा है EC, और इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन 6, इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, इक्वेशन 6। अब आइए एक चीज देखते हैं, अब अगर दो पैरेलल के बीच में दो ट्राइंगल बन रहे हो और उनका बेस सेम हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। अब हमको यहां पर देखिए, यहां पर दो पैरेलल है, DE और BC पैरेलल है और इनके बीच में दो ट्राइंगल बन रहे हैं और BC हमने बेस ले लिया है। ठीक है, तो अब हमें पता चलेगा अगर BC बेस है दोनों ट्राइंगल का, मतलब BDC का और ये CDE का। ठीक है, BDE और CDE का बेस BC है और दोनों पैरेलल के बीच में ये ट्राइंगल बन रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अब यहां पर आप थ्योरम लिखोगे। ठीक है, थ्योरम क्या होती है, वी नो दैट, ठीक है, क्या होती है, वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट इफ द टू ट्राइंगल, इफ द बेस ऑफ द टू ट्राइंगल आर सेम एंड बिटवीन सेम पैरेलल, इफ द बेस ऑफ टू ट्राइंगल्स, if the base of two triangles are same and they lie between same parallel, and they lie between same parallel, then area of both triangle, of both triangles are equal। ठीक है, तो दोनों का एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर एरिया इक्वल हो गया तो आप यहां से देख सकते हो, यहां से क्या देख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ठीक है, ट्राइंगल CDE ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाएगी कि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। ठीक है, दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर एरिया इक्वल हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 तो क्या हो जाएगा, दोनों का अगर एरिया इक्वल होगा 3 और 6 से क्या मिल जाएगा, BDE की जगह पे हम CDE भी रख सकते हैं, BDE की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, CDE भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी हैव, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, हैंस प्रूफ। तो इस थ्योरम में आपको एक एक स्टेप दिखाना है, जैसा कि मैंने दिखाया है। आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है और ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस थ्योरम को अगर आप इस तरीके से लिख देते हो तो ये मान के चलिए 5 मार्क्स जो है CBSE में 100% आपको मिलेंगे। 2027 में अगर ये आती है तो ये 5 मार्क्स आपको
दे करके जाएगी बच्चों, ठीक है, ये थ्योरम। और कभी कभी क्या होता है, स्टेट एंड प्रूफ, बीपीटी या स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम के नाम से भी ये आती है। अभी तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था, आपको स्टेटमेंट भी इसका याद करना पड़ेगा। अगर ये अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके कन्वर्स पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।